कभी जयपुर की शान और शहर की जीवन रेखा कही जाने वाली द्रव्यवती नदी आज अपनी बदहाली और प्रशासनिक लापरवाही पर पूरी तरह से आंसू बहा रही है। हाल ही में इस गंभीर स्थिति पर राजस्थान हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए एक तीखी मौखिक टिप्पणी की है कि द्रव्यवती अब केवल द्रव की नदी बनकर रह गई है। कोर्ट ने शहर में बढ़ते प्रदूषण, कचरे और गंदगी पर गहरी चिंता जताते हुए यहां तक कहा कि जयपुर में इंदौर के मुकाबले कहीं ज्यादा गंदगी दिखाई दे रही है, जो प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। ये पूरी सुनवाई एक्टिव चीफ जस्टिस एमपी शर्मा और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ में पीएन मेंद्रोला की जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं पर हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए को एक बड़ा और कड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि आगामी 31 अगस्त तक द्रव्यवती नदी क्षेत्र में हुए अतिक्रमण का पूरा ब्यौरा अदालत के सामने पेश किया जाए। इसके साथ ही नदी से जुड़ी जमीनों के विवाद और लंबित मुकदमों की भी पूरी जानकारी मांगी गई, जिसमें जेडीए को ये बताना होगा कि कौन से मामले किस अदालत और किस स्तर पर लंबित हैं। अदालत की इस सख्ती के पीछे न्याय मित्रों अलंकृता शौरी और शोभित तिवाड़ी की ये रिपोर्ट है, जो उन्होंने इसी साल फरवरी में पेश की थी। इस रिपोर्ट में द्रव्यवती नदी में लगातार दूषित पानी छोड़े जाने, अवैध रूप से पंपिंग करके खेती करने, रिवर फ्रंट के अवैध इस्तेमाल, सुरक्षा व्यवस्था की भारी कमी तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व रिवर फ्रंट पर संसाधनों के अभाव जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गए थे। हैरानी की बात यह है कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार या प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जब सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए और समय मांगा गया तो कोर्ट का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इसे टाल मटोल रवैया करार दिया। वहीं जेडीए के अधिवक्ता ने सफाई देते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन कई मामलों में लोगों के पास अदालतों के स्टे ऑर्डर हैं और नगर निगम के सीवरेज का पानी सीधा मिलने से नदी प्रदूषित हो रही है। बहरहाल कोर्ट की इस कड़ी फटकार के बाद अब सबकी निगाहें 31 अगस्त पर टिकी हैं। अब जेडीए को अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखनी होगी।